52 भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह बलराम तथा कृष्ण मानो भयभीत होकर द्वारका चले गए। तब कृष्ण ने एक ब्राह्मण के मुख से रुक्मिणी का संदेश सुना और उसे अपनी पत्नी बना लिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दया दिखाए जाने पर राजा मुचकुंद ने उन्हें नमस्कार किया और उनको प्रदक्षिणा की। तब राजा ने वह गुफा छोड़ दी और देखा कि जब से वे सोया था तब की अपेक्षा अब सारे मनुष्य, पेड़ पौधे एवं पशु छोटे हो गए हैं। इससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि कलयुग निकट है। इस तरह भौतिक संसार से विरक्त होकर राजा ने भगवान श्रीहरि की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण मथुरा लौट आए जो अब भी बर्बरों की सेना से घिरा था। उन्होंने इस सेना को नष्ट किया, सारे सैनिकों की बहुमूल्य वस्तुएं एकत्र की और द्वारका के लिए रवाना हो गए। तभी जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर वहां आ गया। बलराम तथा कृष्ण ने ऐसा अभिनय किया मानो वे डर गए हैं, वे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं छोड़कर दूर भाग गए। क्योंकि जरासंध उनकी वास्तविक शक्ति नहीं जानता था, अतएव उसने उनका पीछा किया। काफी दूर भाग आने के बाद राम तथा कृष्ण प्रवर्षण पर्वत के समीप आए और उस पर चढ़ने लगे। जरासंध ने सोचा कि वे दोनों किसी गुफा में छिप गए हैं, अतएव उनकी तलाश करने लगा। उन्हें न पाकर उसने पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। जब पर्वत को ढलानों की वनस्पति जलने लगी तो कृष्ण तथा बलराम पर्वत की चोटी से कूद पड़े। जब वे जरासंध तथा उसके अनुयायियों की आंख बचाकर भूमि पर आ गए तो वे समुद्र के भीतर तैर रहे द्वारका के दुर्ग में लौट आए। जरासंध को विश्वास हो गया कि राम तथा कृष्ण अग्नि में जलकर राख हो गए हैं, वे सेना लेकर अपने राज्य वापस लौट गया। इस बिंदु पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी के विवाह को कथा कहनी प्रारंभ की। विदर्भ के राजा भीष्म की युवा पुत्री रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य, बल तथा अन्य उत्तम गुणों के विषय में सुन रखा था, इसलिए उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वे उसके अनुरूप पति होंगे। भगवान कृष्ण भी उससे विवाह करना चाहते थे। यद्यपि रुक्मिणी के अन्य संबंधी उसके कृष्ण से विवाह से सहमत थे, किंतु उसका भाई रुक्मी कृष्ण से द्वेष रखता था, इसलिए उसने इस विवाह का विरोध किया। रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मिणी अनमनी होकर वैवाहिक तैयारियों में लग गई, किंतु उसने एक विश्वस्त ब्राह्मण को एक पत्र देकर कृष्ण के पास भेज दिया। जब यह ब्राह्मण द्वारका आया तो श्री कृष्ण ने उसका भली भांति उचित पूजा तथा अन्य प्रकार से सम्मानित करके आतिथ्य किया। फिर उस ब्राह्मण से आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने रुक्मिणी का पत्र खोला और भगवान कृष्ण को दिखलाया जिसे कृष्ण के दूत ने पढ़ा। रुक्मिणी देवी ने लिखा था, हे स्वामी, जब से मैंने आपके विषय में सुना है तब से मैं आपके प्रति पूरी तरह से आकृष्ट हूँ। कृपया शिशुपाल के साथ मेरा विवाह होने के पूर्व अवश्य आए और मुझे ले जाइए। कुल प्रथा के अनुसार मैं अपने विवाह के एक दिन पूर्व देवी अंबिका का दर्शन करने जाऊंगी। आपके प्रकट होने और आसानी से मेरे अपहरण का यही अवसर सबसे उपयुक्त होगा। यदि आप मुझ पर इतनी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उपवास तथा कठिन व्रत करके अपने प्राण त्याग दूंगी। तब संभवतः मैं अगले जीवन में आपको पा सकूंगी। भगवान कृष्ण को वह पत्र सुनाने के बाद ब्राह्मण ने उनसे विदा ली ताकि वे अपनी धार्मिक दिनचर्या पूरी कर सके। श्री शुक उवाच इत्थंसो 5 न गृहीतो 5 कृष्णेनेक्ष्वाकुनंदने तब परिक्रम्य सनम्य निश्चक्राम गुहामुखात। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कृष्ण द्वारा दया दिखाए गए मुचुकुंद ने उनकी प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। तब इक्ष्वाकुवंशी प्रिय मुचुकुंद गुफा के मुंह से होकर बाहर आए। संवीक्षिक शुलकामर्त्यान पशून रुदनस्पतीन मठवा कलयुग प्राप्त जगाम देशमुत्तराम। 2 यह देखकर कि सभी मनुष्यों, पशुओं, लताओं तथा वृक्षों के आकार अत्यधिक छोटे हो गए हैं और इस तरह यह अनुभव करते हुए कि कलयुग सन्निकट है, मुचुकुंद उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। तात्पर्य, इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण शब्द हैं। संस्कृत के एक प्रमाणित कोश में श्लोक के क्षुद्र, निम्न, निर्धन, दुष्ट, द्वेषी, परित्यक्त, दुखित इत्यादि अर्थ पाए जाते हैं। ये सारे लक्षण कलयुग के हैं और ये सारे गुण मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा वृक्षों में पाए जाते हैं। हम लोग जो अपने और अपने पर्यावरण के प्रति इतने मुग्ध हैं, पहले के युगों के श्रेष्ठ सौंदर्य तथा उस समय की जीवित अवस्थाओं की कदाचित कल्पना कर सकते हैं। अंतिम चरण में जगाम दिशा को इस प्रकार समझा जा सकता है। भारत की उत्तर दिशा में जाने पर सबसे ऊंची हिमालय की पर्वत श्रेणी मिलती है। आज भी वहां अनेक सुंदर चोटियां तथा घाटियां हैं जहां तपस्या तथा ध्यान के योग्य शांत कुटियां हैं। इस तरह वैदिक संस्कृति में उत्तर दिशा में जाने का अर्थ होता है सामान्य समाज को सुविधाओं को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कठोर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत में जाना।
तब श्रद्धायुतो धीरो निःसड़ो मुक्त संशय समाधाय मन कृष्णे प्रविशद गंधमादनम। 3 भौतिक संगति से परे तथा संदेह से मुक्त सौम्य राजा तपस्या के महत्व के प्रति विश्वस्त था। अपने मन को कृष्ण में लीन करते हुए वह गंधमादन पर्वत पर आया। तात्पर्य, गंधमादन नाम सुहावनी सुगंधों का सूचक है। निसंदेह गंधमादन जंगली फूलों की सुगंध से तथा जंगली शहद से और दूसरी प्राकृतिक सुगंधों से पूर्ण था। बदर्याश्रमासाद्य नर नारायण आल्बम सर्वद्वंद्वसा शांतस्तप्साराध्य धृम। 4 वहां वे नर नारायण के धाम बद्रिकाश्रम आया, जहां पर समस्त द्वंद्वों को सहते हुए उसने कठोर तपस्या करके भगवान हरि की शांतिपूर्वक पूजा की। भगवान यमुनाब्रजपुरी यवनवेष्टिताम हठवामले चबलान द्वारका धनम। 75 भगवान मथुरा नगरी लौट आए, जो अब भी यवनों से घिरी थी। तत्पश्चात उन्होंने बर्बर यवनों की सेना नष्ट की और उन यवनों की बहुमूल्य वस्तुएं द्वारका ले गए। तात्पर्य, इस श्लोक से स्पष्ट है कि अकेला काल्यवन पर्वत गुफा तक भगवान कृष्ण का पीछा करता गया। जब घिरी हुई मथुरा नगरी में कृष्ण लौट कर आए तो उन्होंने यवनों की विशाल सेना को समूल नष्ट किया। नियमाने धने गोभीर्नुभिश्चाच्युतत्नोदित आज गाम जरासंधर्षयो विशत्यनीक 6 जब यह संपदा भगवान कृष्ण के आदेशानुसार बैलों तथा मनुष्यों द्वारा ले जाई जा रही थी तो जरासंध तेज सैन्य टुकड़ियों के प्रधान के रूप में वहां प्रकट हुआ। विलोके विग्रभ संरिपु सैन्य से माधवौन मनुष्य चेष्टा मापनो राजन दुर्दूतम। 7 है राजन, शत्रु की सेना की भयंकर हलचल को देखकर माधव बंधु मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए तेजी से भागे। विहाय वित प्रचुरम भीतोभिरुभीतवत पदभ्य पलाशाभ्य चेलतुर्बाहु योजनम। 8 प्रचुर संपत्ति को छोड़कर निर्भय किंतु भय का स्वांग करते हुए वे अपने कमलवत चरणों से पैदल अनेक योजन चलते गए। पलायमान और हृष्ठामागत है प्रहसन बलि अन्वथा वद्रधानी कैरी श्योर प्रमाणवित। 9 उन दोनों को भागते देखकर शक्तिशाली जरासंध अट्टहास करने लगा और सारथियों तथा पैदल सैनिकों को साथ लेकर उनका पीछा करने लगा। वह दोनों प्रभुओं के उच्च पद को समझ नहीं सका। प्रद्भुतें दूर सन श्रांतोत्तुरमारोहता गिरिम प्रवर्षणाख्यन भगवान नित्यदा यत्र वर्षति। 90 काफी दूरी तक भागने से थक कर चूर चूर दिखते हुए दोनों प्रभु प्रवर्षण नामक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए, जिस पर इंद्र निरंतर वर्षा करता है। गिरो नीलिनावाज्ञायनाधिगम्य पदनूप ददह गिरि में धोभ्य समन्तादग्निमुत्सु जनु। 11 यह जरासंध जानता था कि वे दोनों ही पर्वत में छिपे हैं, किंतु उसे उनका कोई पता नहीं चल सका। अत हे राजा, उसने सभी ओर लकड़ियां रखकर पर्वत में आग लगा दी। तात्पर्य, स्पष्ट है कि हम भगवान की एक दिव्य लीला देख रहे हैं। यद्यपि भागवत में कहा गया है कि दोनों प्रभु कृष्ण तथा बलराम थक कर चूर चूर थे, फिर भी वे तेजी से इतने ऊंचे पर्वत पर चढ़कर तुरंत ही भूमि पर कूद सके। ऋषियों द्वारा दिए गए पूरे चित्र की उपेक्षा करके इधर उधर से कुछ वर्णनों को उठा लेना मूर्खतापूर्ण तथा अतार्किक होगा। स्पष्ट है कि हम भगवान को उनकी दिव्य लीलाओं के मध्य देख रहे हैं, हम किसी सामान्य मनुष्य को नहीं देख रहे। जब यह घटना घटी तो भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम तब भी तरुण थे और इन विवरणों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हास्यास्पद जरासंध से दूर भागना, पर्वत पर दौड़ते हुए चढ़ना और फिर वहां से नीचे कूद पड़ना और उस असुर को लगातार मूर्ख बनाना जिसने आत्मविश्वास कभी नहीं खोया, उन दोनों को कितना आनंद देता रहा होगा। द्वेष या कलह प्रियता से रहित होकर देखने पर भगवान की लीलाएं अतीव मनोरंजक लगती हैं। तत् उत्पत्ति तरसदह मयमांतरादु भौदशक योजनातुकनी पितुर्भुवि। 12 तब वे दोनों सहसा उस जलते हुए 11 योजन ऊंचे पर्वत से नीचे कूद कर जमीन पर आ गिरे। तात्पर्य, 11 योजन 90 मील के लगभग है। अलक्षमाणो रिपुणा सानुज्ञेन्यद्रितमोड स्वपुरं पुनरायात और समुद्र प्रखानुप। 13 अपने प्रतिपक्षी या उसके अनुचरों द्वारा न दिखने पर, हे राजन, वे दोनों यदुश्रेष्ठ अपनी द्वारकापुरी लौट गए, जिसकी सुरक्षा खाई समुद्र थी। सोठ पिंद्रध्याविति मृषा मननवानो बलकेशवो बलमा कृष्य सुमैन्मग धानमाग धोयौन। 14 यही नहीं, जरासंध ने गलती से सोचा कि बलराम तथा कृष्ण अग्नि में जलकर मर गए हैं। अत उसने अपनी विशाल सेना पीछे हटा ली और मगध राज्य को लौट गया। आनर्ताधिपति श्रीमान त्रैवतो रेवर्ति सुताम ब्रह्मणा चोदित प्रादादलायति पुरोदितम। 15 ब्रह्मा के आदेश से आनर्त के वैभवशाली राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम से कर दिया। इसका उल्लेख पहले ही हो चुका है। भगवान पे गोविंदोपे में कुरुद्वय वैदर्भी भीषक सुता श्रियो मात्रा स्वयंवरे
16 प्रमद्य तरसा रागय शाल्वादीश्वद्य पक्षगान पश्चैता सर्वलोकान आतार्ष्यापुत्र सुधामेव। 17 हे कुरुवीर, भगवान गोविंद ने भीष्म की पुत्री वैदर्भी रुक्मिणी से विवाह किया जो साक्षात लक्ष्मी की अंश थी। भगवान ने उसकी इच्छा से ही ऐसा किया और इस कार्य के लिए उन्होंने शाल्व तथा शिशुपाल के पक्षधर अन्य राजाओं को परास्त किया। दरअसल सबों के देखते देखते श्री कृष्ण रुक्मिणी को उसी तरह उठा ले गए जिस तरह निशंक गरुड़ देवताओं से अमृत चुरा कर ले आया था। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी ने इन दोनों श्लोकों को पांडित्यपूर्ण टीका को है शक्यो मात्राएं शब्द बताते हैं कि सुंदर रुक्मिणी शाश्वत लक्ष्मी देवी के अंशरूप हैं, इसलिए वे भगवान की दुल्हन वधू बनने योग्य हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.67 में कहा गया है, श्रिय कांताकांतः परम पुरुष, वैकुंठ की सारी प्रेमिकाएं लक्ष्मी देवियां हैं और प्रेमी भगवान हैं। इस तरह श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती रुक्मिणी देवी श्रीमती राधा रानी की स्वांश हैं। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में कहा गया है, कैशोरे गोपकन्यास्ता यौवने राजकन्या का, कृष्ण ने किशोरावस्था में ग्वालों की कन्याओं के साथ आनंद लूटा और यौवनावस्था में राजाओं की कन्याओं के साथ। इसी प्रकार स्कंद पुराण में कथन है, रुक्मिणी द्वारवत्या तू राधा वृंदावन बने। जो स्थान राधा का वृंदावन के जंगल में है, वहीं रुक्मिणी का स्थान द्वारका में है। स्वयंवर शब्द का अर्थ है अपनी इच्छा से, यद्यपि यह शब्द प्रायः उस औपचारिक वैदिक अनुष्ठान का सूचक है जिसमें कुलीन वंशी राजकुमारी अपना पति स्वयं चुन सकती थी, किंतु यहाँ पर यह शब्द रुक्मिणी के साथ कृष्ण के विवाह से संबंधित अनौपचारिक एवं अभूतपूर्व वातावरण का सूचक है। वस्तुत श्री कृष्ण तथा श्रीमती रुक्मिणी ने दिव्य शाश्वत प्रेम के कारण एक दूसरे को वरण किया। श्री राजोवाच भगवान भी शक्षु उता रुक्मिणी रुचिरा नाम राक्षसेन विधानेन उपेम इति श्रुतम। 18 राजा परीक्षित ने कहा, मैंने सुना है कि भगवान ने भीष्म की सुमुखी पुत्री रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी ने यह स्मृति वाक्य उद्धृत किया है, याक्षणो युद्ध रणात राक्षस विवाह तब होता है जब दुल्हन को प्रतिद्वंदी प्रेमियों से बलपूर्वक हरा जाता है। इसी तरह शुकदेव गोस्वामी स्वयं कह चुके हैं, गागय प्रमध्य रुक्मिणी को पाने के लिए कृष्ण को विरोधी राजाओं को परास्त करना पड़ा। भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामि तेजस यथामगश्रशाल्वादीन जित्वा कयामुपाहरत। 19 हे प्रभु, मैं यह सुनने का इच्छुक हूँ कि असीम बलशाली भगवान कृष्ण किस तरह माधथ तथा शाल्व जैसे राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर ले गए। तात्पर्य: हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण जरासंध से सचमुच भयभीत थे। हम अगले अध्याय में देखेंगे कि श्री कृष्ण जरासंध तथा उसके सैनिकों को सरलता से हरा देते हैं। अतः हमें कभी भी भगवान कृष्ण के पराक्रम के विषय में संशय नहीं करना चाहिए। ब्रह्मण कृष्ण था पुण्य माधवी लोकमलापहा को त्रिपेत शरणवान है श्रुतद्यो नित्य नूतना। 20 है ब्राह्मण, ऐसा कौन सा अनुभवी श्रोता होगा जो श्री कृष्ण की पवित्र मनोहर तथा नित्य नवीन कथाओं को, जो संसार के कलमश को धो देने वाली हैं, सुनकर कभी तृप्त हो सकेगा। श्री बद्रायनिर्वाच राजा सीधीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य परंचाबसपुत्रा कनकातर्वरान्ना। 29 श्री बद्रायनी ने कहा, भीष्मक नामक एक राजा था जो विदर्भ का शक्तिशाली शासक था। उसके 5 पुत्र तथा एक सुमुखी पुत्री थी। रुक्मयग्रजो रुक्मर्थो रुक्मबाहुर्नंतर है रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिणेशा स्वसा सती। 22 रुक्मी सबसे बड़ा पुत्र था, उसके बाद रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली थे। उनकी बहन सती रुक्मिणी थी। स्वपश्रुते मुकुंद से रूप वीर गुणश्री गृहाक तैर्गीयमानास्ताउन मेने सहर्षवान पतिम। 23 महल में आने वालों के मुख से जो प्राय मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया कि वे ही उसके उपयुक्त पति होंगे। तात्पर्य: सैषम शब्द सूचित करता है कि रुक्मिणी तथा श्री कृष्ण में एक जैसे गुण थे, अतः स्वाभाविक था कि वे एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते। राजा भीष्मक साधु व्यक्ति थे, अतएव उनके महल में अनेक साधु पुरुष आते रहे होंगे। ये साधु पुरुष अवश्य ही श्री कृष्ण को महिमा के विषय में मुक्त कंठ प्रचार करते थे। तांबुच धिलक्षण औदार्य रूपशील शगोर्यनामा कृष्ण सही भार्या समुद्रबान मनोद थे। 24 भगवान कृष्ण जानते थे कि रुक्मिणी बुद्धि, शुभ शारीरिक चिन्ह, सौंदर्य, उचित व्यवहार तथा अन्य उत्तम गुणों से युक्त है। यह निष्कर्ष निकाल करके कि वे उनके योग्य एक आदर्श पत्नी होगी, कृष्ण ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। तात्पर्य:
जिस तरह कृष्ण को सहिष्णुपति कहा गया है, उसी तरह रुक्मिणी को सहर्षित्रायी, श्री कृष्ण के लिए आदर्श पत्नी कहा गया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि श्रीमती रुक्मिणी देवी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं। बंधुना मिच्छतां कृष्णाय भगिनी नूप तत् निवार्य कृष्ण द्विदुक्मी चैद्यमयत। 27। है राजन, चूंकि रुक्मी भगवान से द्वेष रखता था, अतएव उसने अपने परिवार वालों को उनकी इच्छा के विपरीत अपनी बहन कृष्ण को दिए जाने से रोका। उल्टे रुक्मी ने रुक्मिणी को शिशुपाल को देने का निश्चय किया। तात्पर्य, बड़ा भाई होने से रुक्मी ने अपने पद का दुरुपयोग किया और दुर्भावनापूर्ण कार्य किया। इस निर्णय के लिए उसे कष्ट भोगना पड़ गया। तद्वित्यासितापाड़ी वैदर्भी दुर्मना भूषम विचित्याप्ताम द्विज कश्नित कृष्णाय प्राहिणोद्रुतम। 26। हयाम नेत्रों वाली वैदर्भी इस योजना से अवगत थी। वे इससे अत्यधिक उदास थी। उसने सारी परिस्थिति पर विचार करते हुए तुरंत ही कृष्ण के पास एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को भेजा। दुवा का समभेते प्रतिहार है प्रवेशित अपेयदा ही पुरुषमासीमन कारणनासने। 27। द्वारका पहुंचने पर उस ब्राह्मण को द्वारपाल भीतर ले गए, जहां उसने आदि भगवान को सोने के सिंहासन पर आसीन देखा। ड्ला ब्रह्मण्य देवस्तमवृहम निजासनाथ उपवेशाय चक्र यथात्मान देवोक्से। 28। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों के प्रभु श्री कृष्ण अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और उसे बैठाया। तत्पश्चात भगवान ने उसकी उसी तरह पूजा की जिस तरह वे स्वयं देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। तम भुक्तवंतम विश्रांत मुखगम्य सत्तागति पाणिनाभिमृशय्यादाव्यग्रस्तम पृच्छत। 29। जब वह ब्राह्मण खा पी कर आराम कर चुका तो साधु भक्तों के देह श्री कृष्ण उसके पास आए और अपने हाथों से उस ब्राह्मण के पांवों को दबाते हुए बड़े ही धैर्य के साथ इस प्रकार पूछा, कच्चिद्वज्रवरेष्ठ अधर्मस्ते बुद्ध समतय वर्तेनातिकृच्छेन संतुष्ट अपना सह सदा। 30। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके गुरुजनों द्वारा अनुमोदित धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी बड़ी कठिनाई के चल तो रहे हैं न? आपका मन सदैव संतुष्ट तो रहता है न? तात्पर्य, यहाँ हमने धर्म शब्द का धार्मिक अनुष्ठान किया है, यद्यपि इससे संस्कृत शब्द का पूरा अभिप्राय समझ में नहीं आता। कृष्ण का जन्म धर्मनिरपेक्ष समाज में नहीं हुआ था। वैदिक काल के लोग शायद ही ऐसे समाज की कल्पना कर सकते थे जिसमें ईश्वर के विधान का पालन करने की आवश्यकता न हो। अतः उनके लिए धर्म शब्द सामान्य कर्तव्य, उच्चतर सिद्धांत तथा निश्चित कर्म, ये सभी अर्थ इंगित करने वाला था। ऐसा स्वतः सिद्ध था कि ऐसे कर्तव्य धार्मिक परिधि में आते हैं, किंतु उन दिनों धर्म कोई विशिष्ट पक्ष या जीवन का विभाग न था, अपितु समस्त कार्यों के लिए मार्गदर्शक था। अधार्मिक जीवन को आसुरी माना जाता था और हर बात में ईश्वर का हाथ दिखता था। संतुष्टो यही वर्तित ब्राह्मणो यहन किंचित अहीयमान स्वधर्मात् सेवासे अथाखिल काम श्लोक। 31। जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना और अपने धार्मिक कर्तव्य से च्युत नहीं होना, ये धार्मिक सिद्धांत ब्राह्मण की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु बन जाते हैं। असंतुष्टो उसको लोकांतायन पोय सुरेश्वर अकिट जनो 5 पे संतुष्ट शेत सर्वाग्रविज्वर है। 32। असंतुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग का राजा बन जाने पर भी एक लोक से दूसरे लोक में बेचैन होकर भटकता रहता है, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण अपने पास कुछ न होने पर भी शांतिपूर्वक विश्राम करता है और उसके सारे कष्ट से मुक्त रहते हैं। तात्पर्य, जो लोग असंतुष्ट हैं उनके सारे शरीर में पीड़ा का अनुभव होता है और वे अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं, किंतु संतुष्ट ब्राह्मण चाहे उसके पास कुछ भी न हो, शांत तथा स्थिर रहता है और उसके शरीर या मन में कोई कष्ट नहीं रहता। विप्रांस्वलाभ संतुष्टान साधून भूत सुहत्तमान निर्हृदारण्य शांता नमसे शीर्षा सकृत। 33। मैं उन ब्राह्मणों को बारंबार अपना शीश नवाता हूँ जो अपने भाग्य से संतुष्ट है। साधु, अहंकार शून्य तथा शांत होने से वे समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक हैं। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं कि स्वलाद का एक अन्य अर्थ भी है अपने स्तर की प्राप्ति अर्थात आत्म साक्षात्कार। इस तरह उन्नत ब्राह्मण कभी भी भौतिक औपचारिकताओं या सुविधाओं पर निर्भर न रहकर अपने आध्यात्मिक ज्ञान से सदैव संतुष्ट रहता है। कच्चिद्रय कुशलान भ्रमतराज तो यस्य ही प्रजा सुखन वसंती विषय पाल्यमाना समय प्रिय। 34। हे ब्राह्मण, आपका राजा आप लोगों के कुशल मंगल का ध्यान तो रखता है। निसंदेह जिस राजा के देश में प्रजा सुखी तथा सुरक्षित है वे मुझे अत्यंत प्रिय है। अतस्तमाग तो दुर्गनिस्तीरे यज्ञया सर्वनोभुमगुहमांचेत की कार्य करवाम ते। 35। दुर्लभ्य समुद्र पार करके आप कहाँ से और किस कार्य से यहाँ आए हैं?
यदि यह गुप्त ना हो तो हमें बतलाइए और यह कहिए कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। एवं संपुष्ट संप्रश्नो ब्राह्मण परमेष्ठिना लीला गृहीत देहीन तस्मै सर्ववर्णयत। 36। अपनी लीला संपन्न करने के लिए अवतार लेने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस तरह पूछे जाने पर ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। तात्पर्य, गृहीत का अर्थ पकड़ा किया जा सकता है, ठीक अंग्रेजी भाषा की तरह इसका अर्थ किसी बात को ध्यान से समझना भी हो सकता है। यह इसका सूचक है कि भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर अनुभव किया या जाना जाता है या भक्तों द्वारा पकड़ा जाता है जब भगवान अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए आते हैं। ये लीलाएं मनमानी नहीं है अपितु जटिल कार्यक्रम के अंशरूप हैं और बद्धजीवों में भगवान के प्रति प्राकृतिक प्रेम तथा भक्ति जगाकर उन्हें भगवधाम ले जाने के लिए भगवान द्वारा निर्मित तथा निष्पादित की जाती हैं। श्री रुक्मिणीवाच श्रुत्वा गुणान्धुवन सुंदर त्रिन्वता ते निर्विशे करुण विव्रईर्तो 5 द्रतापम रूप दृशाहशिम ताम खिलार्थलाभवं त्वच्युताविष्टि चितम पत्रपम में। 37। ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज मन आप पर स्थिर कर दिया है। तात्पर्य, रुक्मिणी एक राजा की पुत्री थी। वह साहसी तथा निडर थी और वह कृष्ण के प्राप्त न होने पर मरना पसंद करती। यह सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा जिसमें कृष्ण से याचना की गई थी कि वे आकर उसे ले जाएं। कांत्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्याव्योद्र विंधाम्भिरात्मतुल्यम धीरापति कुलवती नवनीत कन्या कालेनुसंयन लोक मनो 5 भिरामम। 38। है मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, युवावस्था, संपदा तथा प्रभाव में केवल अपने समान हैं। हे पुरुषों में सिंह, आप सारी मानवता के मन को आनंदित करते हैं। उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन सी राजकुल की धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी। तन्मे भवान खलु वृत्तः पतिर कर जाया माटमार पितष्ण भवतो 5 बत्र विभो विदेशी वीर भागमभिमर्शतु चैद्य आराधु गोमायुवन मृगप्तेर्बलिमंबुजाक्ष। 39। अतएव हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति रूप में चुना है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। हे मेरे कमल नेत्र स्वामी, किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को एक वीर के अंश को कभी छूने न दीजिए। पूर्ते तनियमत्रद देविप्र गुरुवर्णनादिभिर्मान भगवान परेश आर्षदित यदि गद्दाग्रजित पाणी गुहनातु में नदम घोष सुताद्यव उन्हें। 40। यदि मैंने पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, अनुष्ठानवत के साथ साथ देवताओं, ब्राह्मणों तथा गुरुओं की पूजा द्वारा भगवान की पर्याप्त रूप से उपासना की हो तो हे गद्दाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण न करने पाए। तात्पर्य, आचार्यों ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। रुक्मिणी को अनुभव हुआ कि केवल एक जीवन के प्रयासों द्वारा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को आने के लिए विश्वस्त करने की आशा हेतु उन पुण्य कर्मों को गंभीरता से इंगित किया जो उन्होंने इस जीवन में तथा पिछले जीवनों में किए थे। स्वरोभाविनी त्वमजितोद्गवहने विदर्भान गुप्त समेत्य प्रत्नाप्ति भी परीत निर्मथे चैद्यम गधेन्द्र प्रसामा राक्षसेन विधिनोद्गवीरे शुल्काम। 49। है अजित, कल जब मेरा विवाहोत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों से घिरकर गुप्त रूप से आएं। तत्पश्चात चेदे तथा मध्येंद्र की सेनाओं को कुचलकर अपने पराक्रम से मुझे जीतकर राक्षस विधि से मेरे साथ विवाह कर लें। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में इंगित किया है कि राजकुल में उत्पन्न होने के कारण रुक्मिणी को राजनीतिक कामकाज की निश्चित रूप से अच्छी पकड़ थी। उन्होंने श्री कृष्ण को सलाह दी कि वे नगर में अकेले और बिना किसी के देखे प्रवेश करें तथा तब स्वयं अपने सेना नायकों के बीच में घिर कर रहें जिससे जो भी करना है उसे वे कर सकें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने आने वाले युद्ध की तुलना लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए भगवान द्वारा समुद्र के मंथन से की है। इस तरह श्री रूपी रुक्मिणी इस मंथन से प्राप्त होंगी। अंतःपुरांतर त्रीम निहत्य बंधुनु त्वामुद्र कथमिति प्रवदामपायम पूर्वेशुरस्ति महती कुलदेव यात्रा यस्याम बहिर्नवधूर गिरिजामुपयात। 42। चूंकि मैं रनिवास के भीतर रहूंगी अतः आप आश्चर्य करेंगे और सोचेंगे कि मैं तुम्हारे कुछ संबंधियों को मारे बिना तुम्हें कैसे ले जा सकता हूं, किंतु मैं आपको एक विधि बतलाऊंगी। विवाह के एक दिन पूर्व राजकुल के देवता के सम्मान में एक विशाल जुलूस निकलेगा जिसमें दुल्हन नगर के बाहर देवी गिरिजा का दर्शन करने जाती है।
तात्पर्य: चतुर रुक्मिणी ने पहले से श्री कृष्ण द्वारा उठाई जाने वाली आपत्ति भांप ली थी। वे निश्चित रूप से शिशुपाल तथा जरासंध जैसे धूर्तों का दमन करने का विरोध नहीं करेंगे, किंतु वे नहीं चाहेंगे कि अंतःपुर में उनका मार्ग रोकने वाले रुक्मिणी के संबंधियों को क्षति पहुंचाई जाए या उनका वध किया जाए। गिरिजा देवी दुर्गा तब जाने तथा लौटने वाले जुलूस से कृष्ण को पूर्ण अवसर प्राप्त हो सकेगा कि रुक्मिणी के संबंधियों को बिना क्षति पहुंचाए रुक्मिणी का हरण कर लें। यस्याडुग्रिपडुजा जहस्नत्मन महान तो वाहुलछन्त्युमाप्तिरिवात्मत्मो 5 पहते यहाँ अम्बुजाक्ष न लभे भवत प्रसाद जद्याम सुन्वित कृशांशत जन्म भी स्थात। 43। हे कमल नयन, शिवजी जैसे महात्मा आपके चरण कमलों की धूल में स्नान करके अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपने उस प्राण को त्याग दूंगी जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या के कारण क्षीण हो चुका होगा। तब कहीं सैकड़ों जन्मों तक परिश्रम करने के बाद शायद आपकी कृपा प्राप्त हो सके। तात्पर्य: श्री कृष्ण के प्रति दिव्य रुक्मिणी का असामान्य समर्पण आध्यात्मिक स्तर पर ही संभव है, संसारी स्नेह के भंगुर जगत में नहीं। ब्राह्मण स्लाच इतेते गुरु संदेशा यदुदेव मयाता विमृश्य कर्तु या चात्रक्रियता तदनंतरम। 44। ब्राह्मण ने कहा, हे यदुदेव, मैं यह गोपनीय संदेश अपने साथ लाया हूँ। कृपया सोचें विचारें कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए और उसे तुरंत ही कीजिए। तात्पर्य: जब ब्राह्मण आया तो उसने रुक्मिणी द्वारा अपने अंतःपुर में केवल कृष्ण के निमित्त एकांत में लिखे गए गोपनीय पत्र की सील तोड़ी। रुक्मिणी द्वारा स्वयं चुने गए विश्वास पात्र ब्राह्मण ने गुह्य संदेशा शब्द का प्रयोग करते हुए यह पुष्टि की है कि उसने संदेश की गोपनीयता का अतिक्रमण नहीं किया है, केवल भगवान कृष्ण ने ही उसे सुना। क्योंकि रुक्मिणी का विवाह निकट था इसलिए कृष्ण को तुरंत कार्यवाही करनी थी। यदुदेव शब्द सूचित करता है कि प्रबल यदुवंश के स्वामी के रूप में कृष्ण को निर्णय लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो वे अपने अनुयायियों को साथ ले लेना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश नायक 52वें अध्याय के श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।